हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के मेथड्स। लिस्ट में जो भी हम मेथड्स यूज करते हैं, किस तरह हम लिस्ट में उसे चेंज करते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल है, सो इसे चेंज किया जा सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लिस्ट को अपडेट कर देते हैं, लिस्ट में से कुछ डिलीट कर देते हैं। सो इन दिस वीडियो हम यही सब डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने VS कोड पे आ जाऊंगा। VS कोड पे मैं एक अलग से फाइल बना लूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा लिस्ट मेथड्स। लिस्ट मेथड्स डॉट py करके मैं एक फाइल बना लूंगा जिसमें मैं सारे के सारे प्रोग्राम, सारे नहीं बट लिस्ट के जो मेथड्स होंगे मैं इसी में सारे बता दूंगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमने कोई ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक लिस्ट हमने स्टोर करानी है। सो लिस्ट जो स्टार्ट होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और मैं अंदर कुछ देता हूँ 178, 45 कुछ और लाइक मैं इंटीजर ही देता हूँ सारे के सारे। वैसे तो हम कोई भी डाटा टाइप्स इसमें ऐड कर सकते हैं, पर समझाने के लिए मैं अभी इंटीजर ही लूंगा और मैं 35 लिख दूंगा, देन मैं 50 लिख दूंगा, देन 100। इस तरह मैंने एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब इस लिस्ट को सबसे पहला जो मेथड होगा, मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके लिस्ट मेथड्स यहाँ लिख दूंगा। लिस्ट मेथड्स करके मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि अब जो भी होंगे वो लिस्ट के मेथड्स होंगे। सो पहला जो मेथड हमारे पास आएगा वो मेथड हमारे पास है, उसका नाम है शॉर्ट। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट डाल के यहाँ पे शॉर्ट लिख दूंगा। तो शॉर्ट जो है, अब देखिए मैं अगर मुझे शॉर्ट का यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट होता क्या है और क्या करता है शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड जो होगा, हमारी जो लिस्ट होगी वो किसी भी तरह की लिस्ट हो उसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा। सबसे पहले लाइक मैंने ऊपर जो भी मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ, मैंने ए को शॉर्ट करना है, सो सिंपली ए डॉट शॉर्ट में यहाँ लिख दूंगा, ए डॉट शॉर्ट में लिख दूंगा एंड देन मैं प्रिंट करवा दूंगा अब अपनी लिस्ट को। मैं ए को, जहां लिस्ट स्टोर है, मैं ए को प्रिंट करवा दूंगा। सो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले जो सबसे ये मैं इससे पहले भी प्रिंट करवा देता हूँ। ऊपर प्रिंट लिख दिया मैंने। इससे ऐसा होगा कि पहले वाली लिस्ट में और उसके बाद शॉर्ट होगी लिस्ट, ये देखिए ए डॉट शॉर्ट, और उसके बाद जो शॉर्टेड लिस्ट होगी वो नीचे हमें प्रिंट होगी। सबसे पहले प्रिंट होगी ओरिजिनल लिस्ट। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसे रन करूंगा। सो यू कैन सी हियर सबसे पहले जो लिस्ट थी हमारी 178, 45, 35, 50, 100 एंड देन उसके बाद हमने लिस्ट को शॉर्ट किया ए डॉट शॉर्ट मेथड से, मतलब शॉर्ट मेथड से, और उसके बाद जो शॉर्टेड लिस्ट है हमारे पास 135, 45, 50, 78, 100। मतलब लिस्ट जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है, जिसमें सबसे सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एक असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा हमारी जो शॉर्ट मेथड होगा। एंड ऐसे ही अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड पे, जो कि है हमारे पास सेकंड मेथड रिवर्स। यस, आप नाम से भी इसे समझ सकते हैं। अब वही लिस्ट अगर आपको रिवर्स करवानी हो, लाइक आपको रिवर्स प्रिंट करवानी हो, उल्टी प्रिंट करवानी हो आपको, सो आप कर दोगे कि ए जहां लिस्ट शॉर्ट की जगह अब हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे रिवर्स कर दिया मैंने लिस्ट को, और अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवा दूंगा। मैं अब इस लिस्ट को प्रिंट करवा दूंगा एंड अब रन करूंगा तो ये उल्टी प्रिंट हो जाएगी। यस, ये रिवर्स में प्रिंट हो गई है हमारे पास लिस्ट जो है, जो कि सबसे लास्ट वाला इंटीजर है वो सबसे पहले पे, मतलब रिवर्स में एक तरह से लिस्ट को प्रिंट कर दिया है इसने। पहले पे 100, फिर 50, फिर 35, फिर 45, फिर 78, फिर 1। इस तरह रिवर्स मेथड हमारा काम करता है। सो अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा होगा, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है, मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ 3। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अपेंड। अपेंड हमारे पास जो है नेक्स्ट मेथड है। सो अपेंड का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज के, अगर आपको नॉर्मली अपेंड की डेफिनेशन भी देखनी हो तो अपेंड का मीनिंग होता है
कि किसी भी चीज के एंड में आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ हमने जो ऊपर ये हमने ए नाम की जो लिस्ट है, मैं इस लिस्ट को नीचे ले आता हूँ क्योंकि हम ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। ये हमने जो लिस्ट बनाई हुई है, अगर मैं चाहता हूँ कि इतने जो इसमें इंटीजर हैं, जो भी हमने इसमें वैल्यूज डाली हुई हैं, वो मुझे कम लग रही है, मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं ए डॉट अपेंड करूंगा, अपेंड, और मुझे जो भी कुछ ऐड करवाना, मैंने 90 मुझे ऐड करवाना है, तो सबसे लास्ट में होगा। अपेंड यही काम करता है कि लिस्ट के सबसे लास्ट में उस जो भी आपने कुछ ऐड करवाना हो लिस्ट में, उसे वो ऐड कर देता है। अब अगर मैं प्रिंट करवा दूं, इसे ए को मैं प्रिंट करवा दूं, तो जो है 90 है वो लिस्ट के सबसे 100 के लास्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई है, हमारे पास आउटपुट में जो हमने 90 ऐड करवाया था वो सबसे लास्ट में ऐड हो गया है। सो हमारे अपेंड का काम यही होता है कि लिस्ट में सबसे एंड में वो सबसे एंड में जो लिस्ट है उसके वहां वो जो भी हमने कुछ दिया होगा उसे ऐड कर देगा वो सिंपली। इसी तरह हमने अपेंड भी देख लिया। अब हमने अगला हमारा होगा फोर्थ जो है हमारे पास वो पॉप है। तो पॉप मैंने यहाँ कमेंट नहीं किया, यस। अब हमारा फोर्थ जो मेथड है वो पॉप है, यस। अब पॉप का क्या काम होता है? देखिए पॉप का पाइथन लिस्ट के जो मेथड्स हैं, पॉप जो है उसे एक इंडेक्स वैल्यू चाहिए। पॉप का काम होता है कि वो किसी भी चीज को डिलीट करेगा, लिस्ट में से डिलीट करेगा, बट एक कंडीशन है कि उसे इंडेक्स वैल्यू के थ्रू ही डिलीट करेगा पॉप। अगर देखना चाहें, मैं चाहता हूं कि 78 को हटा दूं मैं अपनी लिस्ट में से। जब यहाँ 1 है, यहाँ 78 है, तो 78 को हटा दूं मैं। तो मैं सिंपली टाइप करूंगा a डॉट पॉप, एंड मुझे चाहिए इसकी इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए मुझे 78 की। इंडेक्स वैल्यू 78 की 1 है, क्योंकि 0 पे 1 स्टोर है, 1 पे 78 स्टोर है, 2 पे 45, और ऐसे ऐसे करके आगे तक ऐसे स्टोरेज इसकी चलती जाएगी। तो हमें इंडेक्स वैल्यू पता है 78 की, और पॉप का यही काम है कि वो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू किसी भी चीज को डिलीट कर सकता है, बट कंडीशन यही है कि आपको इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए। 78 जो है 1 पे है, मैं चाहता हूं कि 1 यहाँ मैं लिख दूंगा कि 1 पे जो कुछ भी है वो डिलीट हो जाए। फिर अगर मैं प्रिंट करवा दूं अपनी लिस्ट को, और मैं लिस्ट को प्रिंट करवाता हूं, तो देखिए ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल जो हमारा आउटपुट है एग्जीक्यूट होके आ गई है। यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे 1 है, फिर 78 को इसने हटा दिया है, फिर 45, फिर 73, सॉरी 35, फिर 50, फिर 100। इसी तरह आई होप आपको पॉप का पता लग गया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड पे हमारे पास फिफ्थ जो हमारे पास है, फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ मेथड रहेगा, फिफ्थ मेथड जो है हमारे पास वो है इंसर्ट। यस, इंसर्ट है, लिस्ट में आपको कुछ भी ऐड करवाना हो, इंसर्ट करवाना हो। मैं इसे यहाँ a डॉट इंसर्ट कर दूंगा। मैं a डॉट इंसर्ट करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जो मेरा 38 है उस पे जो है मेरा कुछ और वैल्यू डाल देता हूं मैं। देखिए 1 पे मैं चाहता हूं कि 65 आ जाए। और अब अगर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा दूं, अब मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाऊं, यस, अब देखिए इंसर्ट हो गया है, बट आपको एक चीज याद रखिए आप कि जो 1 पे है, मैंने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू से दे दी, इंडेक्स वैल्यू 1। अब इसने 65 को इस तरह इंसर्ट किया है कि वो 1 जो इंडेक्स वैल्यू है उसकी इंडेक्स वैल्यू 1 पे स्टोर हो रहा है वो जाके। अगर मैं यहाँ कुछ भी ना दूं, सीधा इंसर्ट ही करवा दूं, तो देखिए ये मुझे
एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है हमें कि इंसर्ट एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स गॉट 1। यस, 2 आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं जबकि हमने एक ही आर्गुमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स वैल्यू देनी है, जिस इंडेक्स वैल्यू पे आपको इंडेक्स पोजीशन जो होगी उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो आप दोगे। अब मैं देखिए 0 पे इसे स्टोर करना चाहता हूँ, 0 पे मैं लिख दूंगा इंडेक्स वैल्यू दे दी। अब हमें कोई एरर नहीं देगा, सिंपली 65 को इस तरह अरेंज कर देगा ये कि वो 0 पोजीशन पे आ जाएगा, 0 इंडेक्स वैल्यू पे आ जाएगा। यस, यहाँ आप देखिए 65 जो है 0 इंडेक्स वैल्यू पे आ गया है। सो इस तरह इंसर्ट काम करता है। अब अगर अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा सबसे लास्ट जो मेथड होगा वो हमें देखें, सो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। सबसे लास्ट हमारे पास है रिमूव है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, किसी चीज को हमने लिस्ट के किसी भी एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिमूव करना हो, सो हम रिमूव मेथड का यूज करते हैं। अब देखा जाए तो पॉप का भी इसी तरह यूज होता है। पॉप भी किसी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज होता है, बट पॉप और रिमूव में मेन डिफरेंस ये है कि पॉप को जो है इंडेक्स वैल्यू चाहिए होती है किसी चीज को डिलीट करने के लिए, और जो रिमूव मेथड है उसे इंडेक्स वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें इस चीज को, तो यहाँ मैं a डॉट रिमूव करके मैं जिस चीज को भी जो भी एलिमेंट है कोई भी वैल्यू है, जैसे मुझे मैं चाहता हूँ 50 को ही डिलीट कर दूं मैं, तो यहाँ पे मुझे उसकी इंडेक्स वैल्यू नहीं देनी चाहिए, जबकि पॉप में मुझे इंडेक्स वैल्यू का पता होना चाहिए, तभी मैं 50 को रिमूव कर सकता हूँ। सो रिमूव से डायरेक्टली उस एलिमेंट को आप लिखो जिसे आप डिलीट करना चाहते हो, और सिंपली वो डिलीट होके आ जाएगा आपके पास। अब मैं प्रिंट करवाऊं अपनी लिस्ट को, तो देखिए 50 जो है यहाँ से रिमूव हो गया है। अब अगर ऊपर देखूं मैं, तो एक्चुअल में ओरिजिनल लिस्ट मेरे पास थी 178, 45, 35, 50 और 100। उसमें से हमने किया कि हमने रिमूव मेथड यूज किया, 50 को रिमूव कर दिया। तो अब अपडेटेड लिस्ट में आप देखोगे कि 35 और 100 इन दोनों के बीच में 50 था, उसे इसने रिमूव कर दिया डायरेक्टली। सो रिमूव और पॉप ये दो ऐसे मेथड हैं जिन्हें किसी चीज को डिलीट करने के लिए ही नहीं बनाया गया है। बट पॉप को कुछ भी चीज डिलीट करनी हो तो उसकी इंडेक्स वैल्यू, उसे रिक्वायरमेंट होती है इंडेक्स वैल्यू की। आप इंडेक्स वैल्यू दीजिए तभी वो उस एलिमेंट को डिलीट करेगा। और रिमूव का यूज तब होता है कि आपको इंडेक्स वैल्यू पता ही ना हो, आप डायरेक्टली उसे रिमूव करना चाहते हो, तो रिमूव मेथड का यूज कर लीजिए। सो आई होप आपको ये मेथड्स जो पाइथन में लिस्ट के होते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गए हो। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ 6 ही जो मेथड्स हैं 6 ही होते हैं, 6 के अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है www.python.org, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए आप, और वहां से आप इजीली सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, इसके जितने भी मेथड्स हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं। बट मेनली जो इसमें यूज किए जाते हैं लिस्ट में वो अपेंड है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चीज में लिस्ट में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। सो उसके लिए अपेंड तो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है लिस्ट में। और इंसर्ट है, अब कोई चीज हमें अपडेट भी करनी पड़ जाती है लिस्ट में, एक वैल्यू ही थोड़ी फिक्स रहेगी उसकी, उसकी अलग अलग वैल्यूज हमने अपडेट करनी हो, इंसर्ट भी बहुत यूज किया जाता है। पॉप और रिमूव, ऑब्वियसली पॉप को बहुत कम प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि इंडेक्स वैल्यू पे, बट पॉप का ऐसा नहीं है कि इसका यूज ही ना किया जाए, इसका भी यूज होता है, क्योंकि कहीं कहीं बार आपको डिलीट करने के लिए इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी जाना पड़ता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।